So welcome everyone for the next lecture. In this lecture, we'll be discussing the algebraic method, which is based on Arden's theorem, and this method is actually used to convert a given finite automata into a equivalent regular expression. Right? So we'll first of all we'll see the steps that are there in this method, and then we'll do one problem. Right? So if I start, so there are certain assumptions that we need to consider when we apply this method. So these assumptions are, the first assumption is, just a moment. So first assumption is there are no epsilon moves, right? So whatever the machine will be having, so there should not be any epsilon moves, the epsilon transitions in that machine. Then there is only one initial state. Obviously, this is the condition with each and every finite state machine. That there is only one initial state. Then there are, if the states are numbered from q naught to qn, so qn is going to be our final state, right? Then what we'll do actually in this method, we'll have have some states, and for every state we'll actually write an equation. Okay? And with simple substitution method and Arden's theorem, we'll be actually solving those equations, and then only we'll be getting the equivalent regular expressions. So fourth assumption is v of I represent the set of strings which are accepted by the system. Yeah. And other than that, हम एक अल्फा आई जे यूज करेंगे. दिस इज जस्ट कन्वेंशन, राइट? तो अल्फा आई जे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी मशीन के अंदर जो आपका मशीन का ट्रांजिशन ग्राफ है, उसके अंदर जो भी आर्क है, तो उन आर्क के जो लेबल्स हैं वो अल्फा आई जे रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे अल्फा आई का मतलब क्या है? फ्रॉम ith नोड, राइट? और जे यहाँ पे हमने दूसरा वेरिएबल लिया है, तो फ्रॉम ith नोड टू jth नोड, राइट? व्हाट वी कैन सी इज फ्रॉम क्यू आई टू क्यू जे जो भी लेबल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा आई जे. ठीक है. तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो स्टेट है वो क्यू नोड से क्यू एन तक नंबर्ड है. तो फॉर एवरी स्टेट हम एक वेरिएबल एज्यूम करके चलते हैं. लेट सपोज क्यू नोड मेरी इनिशियल स्टेट है, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है v1. तो आई राइट द इक्वेशन एज v1 इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, हमें जो वो पर्टिकुलर नोड है उसके सारे इनकमिंग एज देखते हैं. ठीक है. किस दूसरी नोड से किस नोड, मतलब नोड बेसिकली ग्राफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्टेट. तो किस स्टेट से उसका एक इनकमिंग एज आ रहा है. यहाँ पे हम क्या करें, लेट सपोज उसका एक सेल्फ लूप है, तो विल राइट लाइक दिस v1 अल्फा 11. तो अल्फा 11 क्या है? उस सेल्फ लूप का लेबल है. ओके. देन if there is some incoming edge from v2, then we'll write v2 alpha 21, यानी 2 से 1. तो 1 पे जितने भी इनकमिंग है वो सारे हमें देखने हैं. तो विल, और एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है हमें कि अगर v1 हमारा जो हमने वेरिएबल लिया है, इफ दैट वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू द इनिशियल स्टेट, तो हम उसमें एक एप्सिलॉन ऐड करते हैं. यू कैन सी हियर कि for v2 you cannot see any epsilon, for v3 there is no epsilon. तो एप्सिलॉन सिर्फ कहाँ पे है? v1 के लिए. इसका बेसिक रीजन क्या है कि v1 इंडिकेट कर रहा है इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी इनकमिंग एज ना हो, राइट? तो उस केस में उस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट के लिए जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा एप्सिलॉन. ठीक है, राइट? सिमिलरली for the next node, for the next state, basically we'll take variable v2, and then again we'll write the equation. For third state we'll again write the equation. So for every state we'll write the equation. अब हमें सिंपली क्या करना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है.
सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम दो चीजें यूज करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इफ आई क्विकली रिकॉल इट, इफ देयर इज सम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ I equals to Q plus RP, where P and Q are the regular expressions, then simply through Arden's theorem हमने प्रूव किया था कि this equation will have a unique solution, that is R equals to QP star, right? तो ये इक्वेशन, ये थ्योरम बेसिकली हम यूज करने वाले हैं फॉर सॉल्विंग दीज सेट ऑफ इक्वेशन, राइट? और यहाँ पे V1 बेसिकली हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉर द इनिशियल स्टेट वी ऑलवेज हैव टू, एट लास्ट वी ऑलवेज हैव टू एट द एप्सिलॉन। फिर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया है, बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, एक जो पॉइंट है दैट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर इज, इफ वी आर हैविंग मल्टीपल फाइनल स्टेट्स, है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसमें मल्टीपल फाइनल स्टेट हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, लेट सपोज V3 एंड V5, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि V3 और V5 हमारे डिनोट कर रहे हैं फाइनल स्टेट को, दो फाइनल स्टेट है हमारी। उस केस में हम क्या करेंगे, V3 को सॉल्व करेंगे, V3 के लिए जो इक्वेशन है, और V5 का सॉल्यूशन लिखेंगे यूजिंग आर्डन्स थ्योरम। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है, बेसिकली V3 का सॉल्यूशन क्या है, V3 का रेगुलर एक्सप्रेशन, सिमिलरली हमें V5 का रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, तो फाइनली हम इनका क्या करेंगे, यूनियन, right? So this is the point that is being mentioned here. We have to take the union of all VI's corresponding to all final states if there are multiple final state in a particular system, right? तो यही था हमारा algebraic method. Now let us apply this method on one of the. So this is the problem that on which we will be applying this method what we have seen earlier. So there is one finite automata, finite state machine is given to us, and we have to find out the regular expression for this particular machine, right? यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेट है, Q0, Q1, Q2. Let us assume the variable. सबसे पहले हम क्या करेंगे, for every state we will assume some variable. Suppose Q0 के लिए मैंने variable assume किया, let's suppose V1. Q1 के लिए मैंने assume किया V2. Q2 के लिए मैंने assume किया V3. So remember this thing. You always you can take any variable name, it is up to you, right? तो ये सिर्फ V1, V2, V3 क्या है, कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं, else you can go for some other convention in which you are comfortable with. Now let us write the equations. सबसे पहले मैं Q नोट के लिए इक्वेशन लिखूंगा ना, Q नोट के करस्पॉन्डिंग मेरा वेरिएबल क्या है, V1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनने वाली है, V1 इक्वल्स टू, राइट? अब Q नोट पे सबसे पहले आपको Q नोट से देखना है, इज देयर एनी इनकमिंग एज फ्रॉम Q नोट, यस, तो आई विल राइट Q नोट के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है, V1, तो आई विल राइट V1 डॉट, नाउ व्हाट आई नीड टू राइट, अल्फा 11, ठीक है, तो अल्फा 11 क्या कह रहा है, फ्रॉम V1 टू V1, जो आपका एज है उसका लेबल क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखो Q नोट पे जो हमारा सेल्फ लूप है वो B पे सेल्फ लूप है, यानी उसका लेबल है B, तो आई विल राइट Q V1 डॉट B, ठीक है, ये हो गया। अब Q1 और Q2 से हमारा कोई भी लेबल नहीं है, कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, राइट? तो Q1 Q2 बेसिकली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें इंक्लूड नहीं करना होगा। अब क्योंकि V1 Q नोट के करस्पॉन्डिंग है और Q नोट हमारी इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे मैं एक एप्सिलॉन और ऐड कर दूँ, ठीक है, सिंपल है। तो लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आई विल राइट फॉर Q1 आल्सो, तो Q1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, V2, आई विल राइट V2 इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो क्या Q1 पे Q नोट से कोई इनकमिंग एज है, यस, विद द लेबल A, सो आई विल राइट V1 डॉट A प्लस, क्या Q1 पे कोई सेल्फ लूप है, यस, अ सेल्फ लूप विद द लेबल A इज देयर, so I'll write V2
डॉट ए, क्या Q2 से कोई Q1 पे इनकमिंग एज है? नो, दैट्स इट। एप्सिलॉन हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि V2 इज अ वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू Q1 और Q1 हमारी इनिशियल स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं एप्सिलॉन ऐड नहीं करूंगा। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन। नाउ लेट अस राइट इक्वेशन फॉर स्टेट Q2। तो Q2 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है? V3। तो आई राइट V3 इज इक्वल्स टू, Q2 पे Q0 से कोई इनकमिंग एज नहीं है, Q1 से इनकमिंग एज है, यस। तो आई राइट V2 डॉट Q1 से जो इनकमिंग एज है उसका लेवल क्या है? B है, तो V2 डॉट B प्लस एक सेल्फ लूप भी है, तो यहाँ पे आ गया V3 डॉट, राइट। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है? सिंपल है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और आर्डन्स थ्योरम यूज करनी है और सॉल्व करना है इसे, ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट है Q2 और Q2 के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है? V3। तो जब जो भी V3 का सॉल्यूशन होगा वही हमारी इस मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, राइट। अब V3 को सॉल्व करने के लिए आपको V2 आपके पास होना चाहिए, है ना, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। और V2 आपके पास तभी आएगा जब आपके पास V1 हो। तो सबसे पहले मुझे V1 को इवेलुएट करना होगा, V1 को सॉल्व करना होगा। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस? V1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस V1 डॉट B। मैंने सिर्फ क्या किया, एप्सिलॉन को इधर ले गया, V1 डॉट B को, बिकॉज इट फॉलोज, यूनियन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ कंपेयर दिस विद द आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है? इफ यू रिमेंबर, दैट इज नथिंग बट R is equals to Q plus RP। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज R, दिस कैन बी assumed as Q, this is again R, and this is what P। एक कंडीशन और थी कि P और Q हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन होनी चाहिए, बिल्कुल है। P हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है B और Q हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन। तो यस, दिस इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू आर्डन्स थ्योरम। तो इस केस में क्या होता था? R इज इक्वल्स टू नथिंग बट QP स्टार। ये हम बार बार अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम दिस व्हाट आई एम गेटिंग इज R दैट इज V1 इज इक्वल्स टू Q। Q क्या है? एप्सिलॉन डॉट P स्टार। P क्या है? B, एप्सिलॉन डॉट B स्टार। एंड दिस इज नथिंग बट, जब भी मैं एप्सिलॉन को कॉन्केटिनेशन करूंगा तो एप्सिलॉन ऑब्वियसली हट जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट B स्टार। व्हाट आई हैव गॉट इज V1 इज B स्टार। V1 B स्टार का मीनिंग क्या है? आप इसे इंटरप्रेट कैसे करोगे? V1 इज करस्पॉन्डिंग टू Q0, यानी Q0 जो स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन आ रहा है B स्टार, है ना। एंड इफ यू गो बाय द कॉन्सेप्ट, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर सेल्फ लूप होता है तो वो बेसिकली डिनोट करता है क्लींस क्लोजर। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ V1 into equation number 2, putting value of V1 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी? V2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट V1 क्या हो गया? B स्टार डॉट A प्लस V2 डॉट A, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगेन कंपेयर दिस इक्वेशन विद आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम में जो इक्वेशन थी, दिस कैन बी considered as R, this whole can be considered as Q, this is again my R, and this A is nothing but P। क्या बन गई? R इक्वल्स टू Q प्लस RP। और अगर R इक्वल्स टू Q प्लस RP है तो सोल्यूशन इज गोइंग टू बी R इक्वल्स टू QP स्टार। So this is nothing but V2 is equals to Q, Q क्या है? B star dot A dot P star, QP star था। P क्या है मेरा? A, so this is nothing but A star, right? Now this V2 is actually representing state Q1
तो यानी Q1 स्टेट का मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ गया, बी स्टार डॉट ए स्टार. नाउ आई हैव V2, so I can put this value of V2 in equation number 3. So putting value of V2 in equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी, V3 इज इक्वल्स टू V2 क्या है, B स्टार डॉट ए स्टार. तो ये चीज ध्यान रखनी है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है. डॉट B प्लस V3 dot B as it is run. Again compare this equation with the Arden's theorem. So this is going to be your R. This whole is going to be your Q. This is what R and this is what P. Right? So solution क्या हो गया, QP star. So that is V3 is equals to Q क्या है, B star dot A डॉट ए स्टार डॉट बी. ये तो क्यू आ गया, और पी क्या है, बी. तो यहाँ पे ई स्टार मतलब बी का स्टार, राइट. और V3 ही हमारी फाइनल स्टेट थी, तो V3 का जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वही हमारी मशीन का रेगुलर एक्सप्रेशन है. दैट इज दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन फाइनाइट स्टेट मशीन. ओके, तो दिस मेथड वाज वेरी सिंपल. होपफुली आपको समझ आया होगा. तो उस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.